तो बिग डैडी के प्यारे एसएसबी एस्पायरेंटो, वेट यूनिवर्स का हो गया है दी एंड। वेट पर बिग डैडी के ये सारे वीडियोस को देखकर और इन पुस्तक में वेट चैप्टर पढ़कर तुम किसी भी कोचिंग वाले अंकल से बेटर वेट पर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर लोगे और बेटर वेट एसोसिएशन भी कर सकते हो। और अगर अपने पीआईक्यू और लाइफ से कैसे एसोसिएट करके प्रोजेक्शन करना हो तो ज्वाइन बिग डैडी का वेट का वजीर पैकेज। केवल 3 दिन में ही यू विल बिकम द किंग ऑफ वेट। तो वेट के बाद रिज्यूम करते हैं बिग डैडी ऑपरेशन एसआरटी, जिससे सीखकर और आइडियाज को इंप्लीमेंट करके तुम बन जाओगे एसआरटी के सुल्तान। आँखों का बाण ना चलो, जिकुड़ी मगो ना लगो। चलो सीखते हैं एसआरटी के कुछ और कॉन्सेप्ट और बिल्ड करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। पहले तुम्हें समझना होगा एसआरटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। वो है टू रिवील योर नेचुरल थॉट प्रोसेस अंडर टाइम प्रेशर। और इस ऑब्जेक्टिव का आउटकम होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन और रीजनिंग एबिलिटी ऑन रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन को देखना। दोबारा इसको समझ लो अच्छे से। आउटकम है हमारी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग का प्रोजेक्शन। देखो, जैसे इस वीडियो में मैंने बताया है द इंपॉर्टेंस ऑफ पेनमैनशिप, और वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि एसएसबी में कंपटीशन इतना लो क्यों है। क्योंकि 90% एसएसबी एस्पायरेंट ना लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं, और 10% स्टूडेंट जो लिख लेते हैं बोल लेते हैं उनका प्रॉब्लम आता है रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग का। इस 10% में ही एसएसबी एस्पायरेंट में से जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग बेटर होती है, बेटर मतलब क्या, बेटर मतलब सही वर्सेस ज्यादा सही, तो जो कैंडिडेट ज्यादा सही रिस्पॉन्ड कर लेता है वो ही 3.6% सिलेक्शन रेट है जो एसएसबी का, उसमें आ जाता है बहुत आसानी से। मेरी इंक्रीमेंट सिर्फ 2% हुए मैम। मैम आई एम पैशनेट अबाउट माय जॉब मैम एंड आई लव वर्किंग फॉर द कंपनी। बट ब्रजेश, आपके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स आर ओनली 10 आवर्स अ वीक और आपने एक भी प्रोजेक्ट डेडलाइन पर सबमिट नहीं किया। यस मैम, दैट्स राइट, बट मैम आई एम पैशनेट अबाउट माय जॉब मैम एंड आई लव वर्किंग फॉर द कंपनी। Do one thing, write an application telling why you deserve this increment. मैम डन। बिग डैडी के सब्सक्राइबर हो, चलो अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं एक और एसआरटी के एग्जाम्पल से। ये एक एसआरटी है और इसी एसआरटी पर बालक की ये है अप्रोच। बालक के वर्ड्स साउंड कर रहे हैं जैसे ये अंडर प्रेशर हो, बिकॉज इसमें जो शोइंग डिसिप्लिन एंड एडजस्टिंग लिखा है ना, इट्स लुक लाइक ही इज टॉलरेटिंग नॉट मैनेजिंग द सिचुएशन। तो जिस अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे थे ना, वही अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग इस एसआरटी में बालक की गलत हो रही है, बिकॉज एसआरटी इज सिंपली डिस्क्राइबिंग ए पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ द टीचर। अब तुम खुद बताओ, क्या स्ट्रिक्टनेस गलत होती है लाइफ में? वो भी एक टीचर की, जो टीचर हमारे लिए स्ट्रिक्ट होता है बिकॉज दे इंश्योर सिंसियरिटी, डिसिप्लिन एंड बेटर लर्निंग फ्रॉम दियर स्टूडेंट्स। देखो, ये तो तुम जानते ही हो कि स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए टीचर को व्हेन द गोल इज टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल, स्पेशली जब स्टूडेंट के कैरियर एंड कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव हो। और टू स्ट्रिक्ट है तो यू विल बी मोर फोकस्ड और तुम्हारा डू एज डायरेक्टेड और बेटर हो जाता है। यू आर मोर कॉन्शियस अबाउट योर स्टडी बिकॉज यू नो बकचोदी करोगे ना तो पेले जाओगे। I really thank you, my teacher, that torture me. अच्छा यार, तुम यहाँ पर ये बताओ कि अगर स्ट्रिक्ट वर्ड वेट में आ गया तो तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे स्ट्रिक्टनेस लीड्स हायर परफॉर्मेंस। तो अगर स्ट्रिक्ट होना मुझे इंप्रूव करता है और मेरी परफॉर्मेंस को अपग्रेड, तो मुझे चाहिए स्ट्रिक्ट वाला टीचर। कमिंग बैक टू एसआरटी में कोई भी कंफ्लिक्ट, कोई भी रूल वायलेशन, मिसकंडक्ट लिखा ही नहीं है, तो व्हाई दिस कैंडिडेट राइटिंग सो डिसिप्लिन एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। देखो यार, किसी भी एसआरटी में ऐसे सो डिसिप्लिन मत लिखना और ना ही किसी भी इंटरव्यू के क्वेश्चन में आंसर में यूज करना, क्योंकि डिसिप्लिन इज नॉट समथिंग यू शो एक्सटर्नली। डिसिप्लिन तो एक ऐसा नेचुरल बिहेवियरल ट्रेट होता है विच इज लिव्ड नॉट डिस्प्लेड, एंड इफ यू आर डिसिप्लिन इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स इन योर एक्शन, स्पीच, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी। वैसे यार, एडजस्ट अकॉर्डिंगली यूज मत करा करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि एडजस्टमेंट की जरूरत वहां पर पड़ती है जहां पर व्हेन देयर इज ए मिसमैच बिटवीन यू एंड द एनवायरनमेंट। एसआरटी में मेंशन है टू स्ट्रिक्ट मींस द एनवायरनमेंट डिमांड्स मोर सिंसियरिटी एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू अलाइन नेचुरली, न कि फोर्सफुली एडजस्ट करना। तुम्हें तो फ्लो विद द एनवायरनमेंट होना चाहिए, न कि एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट। अब एक दूसरे बालक की अप्रोच देखें। ये एक वर्केबल अप्रोच है, पहले वाले बालक की तरह प्रॉब्लमेटिक नहीं, सिंपली एक्सेप्ट कर लिया है जो हो रहा है। अब इससे बेटर अप्रोच वो हो सकती है जहां पर एक बालक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे और क्लास में डिकोरम मींस शिष्टाचार मेंटेन करे और इंकरेज करे क्लासमेट को सिंसियरिटी के लिए, तो वो अप्रोच इससे बेटर अप्रोच हो जाएगी। अभी इसी अप्रोच को अगर हम थोड़ा और रिफाइन करें और ये लिखते हैं कि एक एग्जाम्पल सेट करा खुद का, तो ये रिफाइन अप्रोच पहले वाले से बेटर हो जाएगी। दोनों अप्रोच में तुम्हें जो ज्यादा सही लगे वो लिखना और तुम इसको भी रिफाइन करके और बेटर लिख सकते हो, बट एटलीस्ट
ऐसे सर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम अगर ज्यादा सही नहीं लिख पा रहे हो तो सही लिखो, और अगर गलत हो रहा है तुमसे तो वो कम गलत होना चाहिए। तो भूलना मत मेरे सब्सक्राइबरों, सही वर्सेस ज्यादा सही का कॉन्सेप्ट, और रिफाइन करते रहो अपनी अप्रोच को, और डेवलप करो अपनी अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग को। आँखों का बाण ना चलो, आँखों का बाण ना चलो। वो न होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी। जाते जाते तुम एक प्रोजेक्शन का थोड़ा आइडिया सुन लो। अब अगर ऐसा ही सिमिलर एक्शन तुम कहीं एसआरटी पर लिखते हो, और अगर स्ट्रिक्ट वर्ड आए या फिर लीड वर्ड या परफॉर्म, और ऐसा ही तुम वेट बनाते हो, तो इसी थीम पर तुम लिख सकते हो एक टेट की स्टोरी, और मेंशन कर सकते हो टीचर्स वाली सेल्फ डिस्क्रिप्शन में। तो बोलो क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा। और एसेसर क्या बोलेगा? ये बोलेगा, तो आँखों का बाण ना चलो, जिकुड़ी मगो ना लगो। वो न होगा तो क्या कमी होगी, बस अधूरी सी जिंदगी होगी।